में आज हम लोग फिरौती या अवैध वसूली के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके बारे में सज़ा का क्या प्रावधान है। फिरौती या अवैध वसूली को विधिक भाषा में हम लोग एक्सटॉर्शन या उद्दापन कहते हैं, जिसके बारे में प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 383 में है। साधारण शब्दों में हम समझे तो यदि किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या उसके संबंधियों को क्षति या चोट पहुंचाने के भय में डालकर कोई मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति देने के लिए उकसाएं तो इसे ही हम उद्दापन कहते हैं। अब देखेंगे कि दंड संहिता में क्या इसका प्रावधान है। उद्दापन: जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्दापन करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं या उसके संबंधियों को क्षति या चोट पहुंचाने के भय में, ऐसा क्षति या चोट शारीरिक या मानसिक हो सकता है, में डालकर कोई मूल्यवान प्रतिभूति या कोई संपत्ति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ उसे देने के लिए उत्प्रेरित करता है तो कहा जाता है कि उसने उद्दापन किया है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपमानलेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। ने उद्दापन किया है। यह को यह धमकी देता है कि यदि यह ने को धन नहीं दिया तो वह उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला मानहानिकारक लेख प्रकाशित कर देगा। एक और उदाहरण देखेंगे हम लोग। ए बी को धमकाता है कि यदि बी अपने फसल का कुछ हिस्सा ए को नहीं देगा तो ए बी की फसल में आग लगा देगा। ए ने उद्दापन किया है। एक और उदाहरण देखेंगे हम लोग। यह को गंभीर चोट पहुंचाने के भय में डालकर उकसाता है कि अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा के नाम कर दे। भय में आकर अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा के नाम कर दिया। यहाँ ने उद्दापन किया है। अब हम लोग उद्दापन के दंड के बारे में जानेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 384 में उद्दापन के लिए दंड का प्रावधान है। इसके अनुसार जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। उद्दापन के लिए दंड जो है 3 वर्ष तक का है, या जुर्माने से है दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। अब कुछ इम्पॉर्टेंट केस के बारे में हम लोग जानेंगे। एक केस है आर.एस. नायक बनाम ए.आर. अंतुले, और एक केस है चंद्रकला बनाम रामकिशन 1985। चंद्रकला बनाम रामकिशन के मामले में एक स्कूल का प्रिंसिपल उस स्कूल के महिला टीचर को एकांत में बुलाता है और उसे शारीरिक क्षति कारित करने के भय में डालकर सादे पन्ने पर हस्ताक्षर करा लेता है। इसे उद्दापन माना गया।